ये बोर्ड के अंदर MCU चेंज किया हुआ है, आप देख सकते हो। दरअसल कोई भी वीडियो हम YouTube के अंदर या तो किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर हम देखते हैं, तो ये जो वीडियो होते हैं सारे, इसको समझने की ज़रूरत होती है हम लोगों को। इसके अंदर हमने MCU चेंज किया है और किस प्रकार इसमें फॉल्ट था वो भी आप आगे देखते जाओ। और हमने यहाँ पे लगा दिया भाषा, क्लियरिटी के साथ लगाया हुआ है, एक लेग पे छेड़छाड़ नहीं हुई, एक कंपोनेंट भी हमारा डैमेज नहीं हुआ, देख सकते हो ना आप। दरअसल ये जो बोर्ड है हमारा, ये बोर्ड हमारा था वर्ना का। अभी मैं आपको उसके पार्ट नंबर दिखाता हूँ। ये इसके पार्ट नंबर है, वर्ना VT पेट्रोल। इसके ये ECM के अंदर प्रॉब्लम ये थी, ये ECM शॉर्ट हो चुका था। जब हमने इसको चेक किया था ना, तो चेक करने के बाद ये जो हमारी जो पावर IC है ये फुल हीट हो रही थी, मतलब इसको आप टच करो तो ये फुल शॉर्ट थी, मतलब कि इतना हीट हो रही थी, इसके ऊपर हम ऐसे फिंगर नहीं रख सकते थे, ठीक है। और ये MCU भी हमारा हिट हो रहा था, तो हमने इसके ऊपर डायग्नोस किया और देखा, समझो। तो पहले तो MCU हमारा कभी हीट नहीं होता, बहुत सारे ECM है इसके अंदर MCU हमारा हीट होता है, पर कई सारे जो मॉडल है, कई सारे जो पार्ट नंबर के MCU है वो कभी हीट हमारे नहीं होते। तो ये MCU हमारा हीट हो रहा था, तो एक अंदाजा लगा सकते हैं हम कि भाई हमारा MCU फॉल्टी हो सकता है। अब इसकी इंटरनल सप्लाई की बात करें तो 5 वोल्ट हमारे जो जाते हैं इसके जो हमारी पावर IC से, हमारे MOSFET से आउटपुट होके MCU को मिलते हैं। तो बोर्डम ने शॉर्टिंग चेक किया तो 5 वोल्ट जो हमारे है, ये 5 वोल्टेज ये हमारे शॉर्ट नहीं थे। कितने वोल्टेज शॉर्ट थे हमारे दर्शन? 3.3। यहाँ पे हमारे जो 3.3 वोल्टेज मिलते हैं वो हमारे शॉर्टिंग थे। तो हमने क्या किया, इसका जो लेग था वो हमने ऊपर किया, हमने पूरी IC चेंज करने की कोशिश नहीं की। कई बार हम IC डायरेक्टली चेक करने के लिए क्या करते, इसको ओपन कर लेते, तो हमने इसको ओपन नहीं की और हमने एक लेग ओपन करके शॉर्टिंग चेक किया। हमने पीछे की साइड भी काम किया था, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ओपन किया था तो शॉर्टिंग हमारा निकल जाता था। ये जो 3.3 वोल्टेज है ये तो बहुत सारी जगह पे हमारे जाते ही रहते हैं, पर फॉल्ट था हमारे MCU के अंदर और हमने MCU इसका चेंज किया। अब ये फॉल्ट जो फाइंडिंग करना होता है, इसको समझना होता है, कैसे इसके ऊपर काम करना होता है, यही हमें सीखना होता है। कई बार हम जो काम करते हैं, समझो, वो काम करने में हम छोटी सी एक गलती कर देते हैं तो क्या होता है, पूरा जो बोर्ड होता है हमारा वो डैमेज हो जाता है। तो ये जो काम किया है हमारे दर्शन भाई ने काम किया है, क्योंकि उसके पास ECM रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज है और मुझे ट्रस्ट था उसके ऊपर कि ये काम ये कर सकते हैं। तो इसने सबसे पहले वोल्टेज सारे चेक किए, क्योंकि उसके पास सारा मैनुअल पड़ा हुआ था, जो ट्रेनिंग में रहते हैं सारा समझते इस बात को। तो शॉर्ट टाइम में मतलब क्या होता कि ECM आप रिपेयर करने जाओ, समझो, तो 1 दिन भी हो जाता है, 2 दिन भी हो जाता है फॉल्ट फाइंड करने में, कई बार नहीं भी होता, ऐसा भी होता है। पर अगर हम थ्योरी के साथ, सिस्टम के साथ, वोल्टेज की ट्रैकिंग के साथ इसके ऊपर काम करें तो आसानी से ये हमारा ECM रिपेयर हो जाता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे 3 वोल्ट शॉर्ट था ना, तो ये शॉर्टिंग हमारा MCU के ऊपर था। तो हमने ये MCU के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तब सबसे पहले हमने इसके ऊपर एक स्कैनर लगाया। स्कैनर लगाने से पहले हमने इसकी एरर चेक की। तो एरर जो थी हमारी ECM PCM प्रोसेसर की एरर थी। अब वो एरर कहाँ गई बेटा? जब हमने इसके ऊपर स्कैनर लगाया तो P0606 ECM PCM प्रोसेसर, ये एरर स्कैनर के ऊपर आ रही थी। बाद में ये थ्रोटल की हाई इनपुट, एक्सीलेटर पेडल रिलेटेड ये एरर थी। ये सारी एरर तो इसके अंदर होती रहती है, पर मेन जो एरर थी हमारी ECM PCM प्रोसेसर। अब कार के अंदर भी यही एरर थी ना,
और हमने ऑन टेबल इसको चेक किया तो ऑन टेबल भी एरर आ रही थी ईसीएम पीसीएम प्रोसेसर की। हमने उसके ऊपर काम किया, एमसीयू चेंज कर दिया। सबसे पहले काम करने से पहले हमने इसका डेटा जो होते हैं वो हमने सेव किए, ये पार्ट नंबर वाले हमने डेटा भी सेव कर लिए। समझो, डेटा सेव करने के बाद हमने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। एमसीयू हमने चेंज कर दिया, ये एमसीयू हमारा शॉर्टिंग है तो एमसीयू भी हमने चेंज कर दिया। अब ये जो ये बंदे ने काम किया है ना, आप देखो प्रॉपरली 1 बाय 1 लेग, कोई ऐसा जो काम किया है, मैं इसके बारे में ये बोलूंगा, कोई बंदा इसकी गलती नहीं निकाल सकता कि भाई तूने इसका ये जो लेग है वो लूज रख दिया, इसके ऊपर शोल्डर लो है, होता ना ऐसा, कोई लेग हमारा लूज है, कोई टेढ़ा मेढ़ा लेग है, ऐसा आप इसके अंदर देखोगे तो यहाँ कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस का मतलब यही होता है, ट्रेनिंग में हम जो लोग काम कर रहे होते हैं यही तो सीखते हैं कि कुछ भी काम हम करें, समझो वो परफेक्टली होना चाहिए। अगर नहीं होने वाला तो इसको छोड़ देना चाहिए, दूसरा मॉड्यूल दूसरा पार्ट डाल देना चाहिए। पर अगर करना ही है समझो तो क्लियरिटी वाला होना चाहिए। ये बढ़िया काम किया इसके अंदर। अब हम इसके ऊपर स्कैनर लगा के इसको चेक करेंगे, कनेक्शन मार देंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर कनेक्शन मार दो बेटा, ये सारा निकाल दो। ये हमने इसके ऊपर कैन बॉक्स के कनेक्शन लगा दिया। हम सॉकेट टू सॉकेट काम नहीं करेंगे ट्रेनिंग के दरमियान, क्योंकि सॉकेट टू सॉकेट जो काम होता है वो बंदा सीख नहीं पाता कभी, और सॉकेट में जो ऊपर से ही सारा कवर लग जाता है तो पिन जो होती है वो कुछ समझ में नहीं आती, इसलिए हम लोग पिन टू पिन वर्क करते हैं। यहाँ पे कैन बॉक्स लगा दिया, चाबी हमारी लगा दी, ये हमारी सिक्योरिटी की लाइट भी आ गई। अब हम इसकी चाबी निकाल देते हैं और चेक करते हैं, ये हमारी लाइट नहीं आई। फिर से एक बार चाबी लगा देते हैं, ये हमारी सिक्योरिटी की लाइट आ चुकी। ठीक है, ये हमारा यहाँ मेन रिले भी ऑन हो चुका और ये ईसीएम भी हमारा लग चुका। अब हम डायग्नोस कर लेते हैं, ले लो इधर बेटा। बैक चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली में सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वरना 2011 का 1.4 MPI। ओके, ये इसके विन नंबर आ गए हमारे। सिस्टम सिलेक्ट में जाते हैं, ईसीएम के अंदर चले जाते हैं, ऑलरेडी क्लियर कर लेते हैं। रीड फॉल्ट कोड। अब जो हमारी ईसीएम पीसीएम रिलेटेड जो एरर थी वो हमारी चली गई। अब एक मैनिफोल्ड रिलेटेड एरर है, लीन कम्युनिकेशन एरर है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सर्किट हाई की एरर है, एक्सीलेटर पेडल रिलेटेड है, उसके ऊपर हम देख लेते हैं। बाकी का सारा काम हमारा ईसीएम पीसीएम प्रोसेसर का पूरा हुआ। तो इस तरीके से ये जो काम होते हैं, वीडियो हमने खाली आपको ये दिखाने के लिए बनाया कि ये जो बंदे की मेहनत है, ये जो इसने पिन लगाई है, क्योंकि अभी के जो सारे काम आने वाले हैं ना वो ऐसे ही होने वाले हैं। कई बार ऐसा होगा कि प्रोग्राम करने जाओ तो प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, ऐसी सिचुएशन हमारे साथ बनेगी। जैसे कि ये ईसीएम है समझो, तो ये ईसीएम हमने दूसरा लिया आफ्टर मार्केट से, अब यही काम नहीं कर रहा, होता ना, इसको आपने कैन बॉक्स से चेक किया कि भाई इसको रिपेयर नहीं करना, नहीं हो पा रहा, तो मैं दूसरा लगा देता हूँ। आफ्टर मार्केट से ये परचेस किया तो ये भी काम नहीं कर रहा। अब ये आता है हमारे पास पार्सल, समझो 2 4 5 दिन लग जाते हैं, तो 2 4 5 दिन बाद कस्टमर की जो कंडीशन होती है वो पूरी हो जाती है, होता है ना ऐसा। तो ऐसी सिचुएशन में बंदे के पास थोड़ा नॉलेज होता तो ये सारा काम आसानी से कर सकता, होता ना ऐसा। जैसे ये एमसीयू चेंज करना है, मैं आपको और एक
ट्रेनिंग के अंदर काम चल रहा वो दिखाऊं। तो यहाँ पे देखो, ये बलेनो का BCM है। अब ये बलेनो का BCM है, समझो। तो ये रिपेयर में आया हुआ है, ठीक है। अब इसके जो MCU लगा हुआ है, देखो सारा लेग, देखो इसकी हालत, होता है ना ऐसा। प्रॉपर तरीके से हम काम नहीं करते ना, तो कई बार हम पूरा बोर्ड डैमेज कर देते हैं और हमारा काम नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये जो सारा ECM का काम होता है, वो हम थियरी के साथ और सिस्टम के साथ काम करें तो ये काम इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है ये। पर अगर सिस्टम के साथ काम करें तो ठीक है। तो ये जो हमारा काम था, ये काम हमने कर लिया, हमारा ECM भी ओके हो गया, ठीक है। ऑफ कर देते हैं, अब इसको ऑन करते हैं और हम सिक्योरिटी लाइट बेटा चली गई। अब चली गई इसका मतलब क्या, यहाँ से ही हमारी तार कोई हट गई होगी, होता है ना ऐसा, ये लाइन निकल गई। लाइट करो, हाँ अब आ चुकी, अब आके चलेगी। फिर से एक बार देखते हैं, नहीं अब ये आ गई, ठीक है। स्कैनर भी हमारा कनेक्ट हो गया, ये काम हमारा परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करेंगे ना, तो ये आसानी से रिपेयर हो जाता है। अगर सिस्टम के साथ चेकिंग टेस्टिंग कैसे करना है, ये सारा आप आसानी से कर सकते हो।